हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल के टर्म में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को देखा था। ओके, आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अभी देखिए, ये जो है आपने अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें हमने एक लेक्चर ऐसा लिया था, वर्क वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें सोचे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह है। और एक बात याद रखिए, मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करूंगा। ओके, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल जो कि पहले इस तरह था, यहाँ पर सोचो माइनस क्यू है। ओके, और माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है, और ये जो डाइपोल है उनके बीच में एंगल सोचो थीटा 1 है। ठीक है, और हमने उसको रोटेट करके कुछ इस तरह घुमाया कि यहाँ पर माइनस क्यू आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस क्यू। ठीक है, हमने किस तरह घुमाया, इस तरह डाइपोल को घुमाया ताकि जो ये नया एंगल बन जाए वो एंगल हो जाए थीटा 2। So what is the formula that we get in that lecture? That is P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, हमने ऐसा देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अगर इफ थीटा 1 इज इक्वल्स टू पाई/2, ठीक है, एक स्पेशल केस उसमें लेते हैं, थीटा 1 इज इक्वल्स टू पाई/2 और थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा, मतलब कि पाई/2 से किसी और एंगल पे उसको ले जाया गया, तो वर्क कितना आएगा? तो वर्क होगा पीई कोस पाई/2 माइनस कोस थीटा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये P क्या है। P इज द डाइपोल मोमेंट एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कोस पाई/2 0 और ये है माइनस कोस थीटा। सो व्हाट आंसर वी गॉट, माइनस PE कोस थीटा। इतना वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पर नेट फोर्स 0 लग रहा है बच्चों, उसमें भी हमने बोला था, यहाँ पर भी मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। ठीक है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, जो चेंज होगा वो होगी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छी तरीके से आप दिमाग में बोल लो। ठीक है, क्या होगी ये, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा माइनस पीई कोस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। ओके, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, U इज इक्वल्स टू माइनस पी बार डॉट ई बार। ठीक है, तो ये तो डेरिवेशन हमने किया था ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर मैं एक और अल्टरनेटिव डेरिवेशन करना चाहूंगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये हमने जो पहले कुछ मतलब कि पिछले कुछ जो लेक्चर देखे हैं, ठीक है, उसके बेस पे ये डेरिवेशन है, तो इसको अच्छी तरीके से देखिए। अल्टरनेटिव डेरिवेशन, अल्टरनेटिव
native derivation. Okay, and this derivation is very easy derivation. यहाँ पर सोचे प्लस है और यहाँ पर सोचे माइनस है, ठीक है। यहाँ पर 4 प्लस कर देता हूँ। ओके, एंड थिंक दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, and here is the dipole. What is this? Dipole. ओके, सोचो ये जो चार्ज है ये है माइनस क्यू और ये क्या है प्लस क्यू, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2a, ठीक है। ओके, अब हमने जो पहले जो कंसेप्ट देखे हैं उस तरीके से हम चलेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है U, तो मैं क्या बोल देता हूं, और ये जो एंगल है वो है थीटा। तो इसका हम एजम्पशन लिख देते हैं, लेट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P bar is placed in external uniform electric field at an angle theta with respect to direction of electric field, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया एजम्पशन। अब आपको शायद पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम अगर आगे जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ओके, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छी तरीके से देखिए, सोचिए कि ये माइनस क्यू हम पहले लाए, अभी देखिए माइनस क्यू जब लाए उस टाइम पर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट था ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा। सोचो कि ये पोटेंशियल कितना है V1। ओके, तो मैं क्या यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ, जैसा कि हमने इसके पहले जो लेक्चर में जो देखा था, मतलब कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो उस टाइम पर अगर हम इनफाइनाइट से पहला चार्ज भी लाते हैं ना तो भी हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर चार्ज लेके आए हैं तो ये हमें वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा देखते हैं। ओके, तो पहले मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, लेट अस कंसीडर दैट वी ब्रिंग माइनस क्यू charge first. Okay, therefore what is the work we have to do? That work is equals to minus q into v1, ठीक है ना। कहां से लेके आएंगे हम बच्चों, इसको हम लेके आएंगे इंफिनिटी से। ये हमें पहला चार्ज जो लाया उसके लिए हमें इतना वर्क करना पड़ा। ओके, अब क्या, तो अब पहला चार्ज आ गया, अब किसकी बारी, अब दूसरे चार्ज की बारी करेंगे। चलो, लेट चार्ज, अब कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं, प्लस क्यू। ओके, लेट चार्ज प्लस क्यू ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी एट गिवन पोजीशन, गिवन पोजीशन मतलब कौन सी पोजीशन बच्चों, आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। देखिए, ये है पहली पोजीशन जहां पर हम माइनस क्यू लेके आए, और ये दूसरी पोजीशन जहां पर हम प्लस क्यू लेके आए, इसीलिए मैंने पहले डिस्क्रिप्शन लिख दिया है।
ठीक है। तो उसको लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो कितना चार्ज लेके आए बच्चों हम, Q। ओके, और वहां पर पोटेंशियल सोचो कितना है, V2। ओके, अब V2 हमें कैलकुलेट, ये QV2 और वो क्या हो गया, QV1 माइनस QV1, इतना हो गया ना। ओके, और एक बात और भी है, ये जो V2 है वो कितना होगा वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम सोचे कि ये V2 कितना होगा, ठीक है, पहले एक काम करते हैं, टोटल वर्क डन सोल्व करते हैं। W टोटल इज इक्वल्स टू क्या होगा, W1 प्लस W2। W1 कितना था बच्चों, वो था माइनस Q इंटू V1। कितना था, माइनस Q इंटू V1 प्लस W2 कितना है, Q इंटू V2। ठीक, ओके। अब इसमें से अगर हम Q को कॉमन निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, V2 माइनस V1, इतना करना पड़ेगा, V2 माइनस V1। ओके, अब अच्छी तरीके से मेरे साथ चलिए। हाँ, अभी देखिए कि यहाँ पर पोटेंशियल है V1 और हम इधर चले कितने डिस्टेंस, 2a डिस्टेंस से, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है बच्चों, इस डायरेक्शन में है। थीटा कितना है, सॉरी एंगल कितना है, थीटा। और सोचो यहाँ पर क्या है, V2। आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए क्या, कि V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू E इंटू 2a इंटू कोस थीटा, हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए। ओके, तो Q अभी V1 माइनस V2 इज इक्वल टू E इंटू 2a इंटू कोस थीटा है। तो अगर V2 माइनस V1 करे तो हमें क्या मिलेगा, V2 माइनस V1 करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2a E कोस थीटा। तो माइनस 2AQ इंटू ई इंटू कोस थीटा हो गया, ठीक है। और ये वर्क डन कितना था टोटल, अभी माइनस 2AQ, ये कितना हो गया, माइनस P। तो माइनस PE कोस थीटा मिला, and we got our answer that what is the potential energy, minus PE cos theta। या तो अगर आप उसको ऐसा लिखना चाहो, माइनस P बार डॉट E बार, तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छी तरीके से समझ में आया। आप बोलोगे सर एक पोटेंशियल हम लिखना भूल गए, वो के Q1 Q2 अपॉन R वाला, के Q अपॉन R, लेकिन वो तो अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता फिर भी था ना, इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें आ गई वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए फॉर्मूला सिर्फ क्या आएगा, माइनस पीई कॉस थीटा। ओके, अब देखिए एक मैं यहाँ पर स्पेशल केस लेना चाहूंगा। स्पेशल केस में दो स्पेशल केस है, एक है थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा, देखिए इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। हाँ बच्चों, क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, थीटा इज इक्वल्स टू अगर 0 होगा तो सोल्व करो इसे, u इज इक्वल्स टू माइनस पीई कोस 0, कोस 0 1 होता है, सो व्हाट इज द आंसर, माइनस पी। और ये हो गई u मिनिमम, क्या हो गई, u मिनिमम। u मिनिमम हुई, इसीलिए इसको बोला जाएगा स्टेबल पोजीशन। बच्चों कैसी पोजीशन, स्टेबल पोजीशन, अच्छी तरीके से याद रखिए, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए u इक्वल टू 180, u इक्वल्स टू 180, तो सॉरी थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री माइनस 1 होता है, तो माइनस पीई इंटू माइनस 1।
तो माइनस माइनस कैंसल, तो क्या आया Pe। तो ये हो गई U मैक्स। U मैक्स मतलब कि अभी डाइपोल के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो इसको हम बोलेंगे अनस्टेबल पोजीशन। क्या बोलेंगे? अनस्टेबल पोजीशन। सोचो ये प्लस है और ये है माइनस, हमने यहाँ पर माइनस क्यों रखा और यहाँ पर प्लस क्यों रखा? ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? आप खुद ही सोचो। ओके, पॉज करके सोचना। तो मैं बोलूंगा ये है स्टेबल। कैसे? माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे रखा है तो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हो गई स्टेबल पोजीशन। और अगर ऐसा है कि बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह है, ओके, और हमने यहाँ पर क्या रखा? प्लस, और यहाँ पर क्या रखा? माइनस। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में। और प्लस माइनस जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये एक ऐसी पोजीशन हो गई अनस्टेबल पोजीशन। ठीक है, ओके, तो अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि स्टेबल पोजीशन कौन सी होगी और अनस्टेबल पोजीशन कौन सी होगी। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए दैट व्हाट इज द वर्क डन to rotate dipole from stable to unstable position, तो वर्क डन का फॉर्मूला जैसे आपको पता है Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो Pe cos स्टेबल है ना, इसीलिए क्या आएगा? cos 0 माइनस cos 180। सो व्हाट इज द आंसर? Pe cos 0 1 होता है और ये माइनस 1 होता है। ठीक है, ऐसा हम करते थे। लेकिन अगर हम डायरेक्टली सोचे u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो u फाइनल कितनी है? माइनस p। ठीक है, और u इनिशियल कितनी है? माइनस p। तो कितना आ जाएगा? 2p। ठीक है ना, ये है अल्टरनेटिव। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्पल्स। तो आप मतलब देखो, ये एग्जाम्पल भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि डाइपोल को इस एंगल से इस एंगल पे रोटेट किया गया, तो भी ऐसा कर सकते हैं। या तो अगर देखिए, अगर ऐसा है कि डाइपोल मोमेंट ऐसी दी गई है कि पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया गया है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करें पोटेंशियल एनर्जी? पहले पॉज करके आप ट्राई कीजिए। देखिए, आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है ये? माइनस पी बार डॉट ई बार है, तो पी बार क्या लिखेंगे हम? पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। मैं तो बच्चों ये जनरल आपको बोल रहा हूँ, वरना एक 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप 4 के कैप ऐसा भी हम ले सकते हैं। ठीक है ना, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। तो माइनस, जब डॉट प्रोडक्ट हो तब याद रखना सेम कैप वाला है उसको ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि पी एक्स ई एक्स प्लस पी वाई ई वाई। क्या आपका आंसर ये आया? अगर ये आया है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, तो इस तरह हमने डिस्कस किया आज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, in the next session we will see the next concept. Okay, thank you.